बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार बहुत ही यूनिक से स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत झटपट से इसे बनाकर रेडी करेंगे। इन स्नैक्स को बनाने में मैदे का हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे बल्कि सूजी से इन्हें बनाकर रेडी करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से स्नैक्स बनकर रेडी होंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें मज़ेदार से क्रिस्पी सूजी स्नैक्स को बनाना शुरू करते हैं। 2/3 कप लूँगी सूजी को एक ग्राइंडर जार के अंदर डालकर अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसको बारीक सा पीस लेंगे। अब लूँगी एक फ्राइंग पैन, शामिल करूँगी 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर अच्छे से इसको गर्म करेंगे। फिर शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट। लहसुन के पेस्ट को अच्छे से ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। लहसुन की पेस्ट को अच्छे से ऑयल के अंदर फ्राई करने के बाद इसके अंदर शामिल करूँगी पिसी हुई सूजी। जो हमने ग्राइंड की है सूजी, वो सारी सूजी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इस सूजी की अच्छे से भुनाई करेंगे। इस तरह से मुसलसल स्पैचुला की मदद से इसको हिलाते हुए इसकी भुनाई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनकर रेडी होते हैं। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। हमें फ़ीडबैक लाजमी दें कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। 2 से 3 मिनट सूजी की भुनाई करने के बाद शामिल करूँगी आधा छोटा खाने का चम्मच नमक डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब शामिल करूँगी आधा छोटा खाने का चम्मच दड़ा मिर्च यानी कि रेड चिली फ्लेक्स डालकर फिर से इसको मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 मिनट इसकी फिर से भुनाई करेंगे। 2 मिनट भुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि सूजी का कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पानी। जितनी क्वांटिटी हमने सूजी की रखी थी उतनी ही क्वांटिटी पानी की शामिल कर देंगे। इस तरह से 2/3 कप मैं पानी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से आपने इसको मुसलसल हिलाते जाना है। तो आप देख सकते हैं कि सूजी अच्छे से फूल चुकी है। हमने इसको तब तक के लिए पकाना है जब तक ये एक डो की फॉर्म में नहीं आ जाती। मुसलसल हिलाने से आप देखेंगे ये फ्राइंग पैन को छोड़ना शुरू हो जाएगी और ये एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सूजी की एक डो बनकर रेडी हो चुकी है। 1 आधा मिनट इसी तरह से इसको पकाएंगे। इस तरह से स्पैचुला की मदद से दबाते हुए इसको पकाएंगे। अब मैं इसकी फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसको अपने बाउल के अंदर शिफ्ट कर दूंगी ताकि अच्छे से ये कूल डाउन हो जाए। और स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से इसको फैला देंगे पूरे बाउल के अंदर और इसे कर देंगे साइड पर। मैंने 300 ग्राम आलू लेकर अच्छे से उन्हें बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। बारीक ग्रेटर की मदद से अच्छे से तमाम आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है। इसे करूँगी साइड पर। सूजी वाला मटेरियल भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। शामिल करूँगी 1 छोटा खाने का चम्मच मोटी कुटी हुई हरी मिर्च और शामिल करूँगी ढेर सारा हरा धनिया। बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया शामिल कर दूँगी। अब ग्रेट किए हुए सारे आलूओं को इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस तरह से आलूओं को अच्छे से इसके अंदर डालने के बाद इसके अंदर शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 बड़े खाने की चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करूँगी। अच्छे से हाथों की मदद से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आपने अच्छे से हाथों की मदद से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि स्नैक्स वाला मटेरियल अच्छे से रेडी हो चुका है। एक डो सी बनकर रेडी हो चुकी है इसकी। अब बारी आती है स्नैक्स को शेप देने की। इस तरह से हाथों में अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। थोड़ी सी स्टफिंग हाथों में लेंगे। इस तरह से इसको गोल गोल घुमाते हुए इसको एक बॉल की शेप दे लेंगे। अब इस बॉल को इस तरह से काउंटर के ऊपर रखेंगे। हाथों की मदद से अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे। अब मैं लूँगी एक नाइफ़। इसकी मदद से कट लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से आपने हल्के हल्के इस तरह से क्रॉस का कट लगाना है। अब इसके दरमियान में फिर से इस तरह से कट लगाएंगे और फिर इस तरह से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इस तरह से हाथों की मदद से इसको शेप दे लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं और फिर इस तरह से इसको शेप देंगे और सेम एज इट इज़ फिर बाकी साइड्स में भी शेप दे लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा स्नैक्स बनकर रेडी हो चुका है। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी कलौंजी इस तरह से। अब इस स्नैक्स को करती हूँ साइड पर और एक और बनाकर दिखाती हूँ आपको। हाथों में स्टफिंग लेंगे, उसकी एक गोल सी बॉल बना लेंगे। गोल सी बॉल बनाने के बाद काउंटर पर रख के हाथों की मदद से प्रेस करेंगे। अब एक नाइफ़ की मदद से इस तरह से कट्स लगा लेंगे। ज़्यादा भी डीप कट नहीं लगाने, इस तरह से हल्के हल्के कट लगाएंगे। फिर इस तरह से हाथों की मदद से इसको शेप दे लेंगे।
और इस तरह से ऊपर से लगा देंगे कलौंजी और थोड़ा सा ऊपर पानी लगा देंगे ताकि ये कलौंजी के लीव्स अच्छे से इसके ऊपर ही रहें। मैंने दोनों स्नैक्स पर थोड़ा थोड़ा ऊपर से पानी लगा दिया है। अब इसी तरह से बाकी के तमाम भी स्नैक्स बनाकर रेडी कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से तमाम स्नैक्स अच्छे से बनकर रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है इन मज़ेदार स्नैक्स को फ्राई करने की। ऑयल को पहले से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब एक एक कर स्नैक्स को इसके अंदर शामिल करते जाएंगे और अच्छे से इन्हें फ्राई करते जाएंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। आंच को तेज़ ही रखेंगे क्योंकि आलू भी बॉईल हैं और सूजी को भी हमने पकाया हुआ है, तो हमें इन स्नैक्स को ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत से, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से स्नैक्स बनकर रेडी हो रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट सेशन में लाजमी बताएं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो हमारे स्नैक्स सारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं एक स्ट्रेनर की मदद से सारे स्नैक्स को निकाल कर अपनी प्लेट में डाल दूँगी इस तरह से, और इसी तरह से बाकी के तमाम स्नैक्स को भी फ्राई कर लूँगी। एक एक कर डालती रहूँगी और हाई फ्लेम पर इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे, फिर निकाल लेंगे अपनी प्लेट के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से दूसरे भी सारे स्नैक्स अच्छे से बनकर रेडी हो चुके हैं। इन स्नैक्स को भी मैं अपनी प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी स्नैक्स की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमी शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।